तो अब ये सारे काम करने के बाद ना जी आपने जब अपनी सेल कॉल को क्लोज करना है तो ये 3 मेजर टेक्निक्स हैं जो आपने यूज़ करनी है ना, ठीक है। उसमें जो पहली टेक्निक है ना जी वो है ट्रायल क्लोजिंग। ट्रायल क्लोजिंग क्या है? आपने अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताने के बाद उसको ऐसे बेनिफिट्स की प्रोडक्ट ख़रीदने के ऊपर आपने तैयार करना है, जैसे हम आमतौर पे करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो, इसमें नो कहने के चांस काफ़ी कम होते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो टेक्निक है इसमें वो है वो टेक्निक जिसमें मदर साहब सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और वो है स्टोरी टेलिंग टेक्निक। अपनी प्रोडक्ट के बारे में कोई कहानी सुना के तो आपने उसकी क्लोजिंग करनी है। जैसे वो फलां जगह पे मसला था, उधर इतनी मोर्टेलिटी हो रही थी, उन्होंने मुझे रात को कॉल की, मैं सोच यहाँ पे था नहीं, दवाई रावलपिंडी से मंगवाई और बस पे आई और वसूल की और उनको दी, इस्तेमाल हुई और मोर्टेलिटी ठीक होगी। अच्छा, ये ना जी आमतौर पे जब कहानी का लफ्ज़ आता है ना जी और स्टोरी टेलिंग का लफ्ज़ आता है तो हम ना एक पंजाबी का लफ्ज़ गलत सा हमारे ज़हन में आता है जी, कहानी बाज ना, तो ये गलत लफ्ज़ है। अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान पाक में मेरा और आपका ईमान बिल्ड करने के लिए और हमें अपने अहकामात पे तैयार करने के लिए और अपने अहकामात पे खड़ा करने के लिए और अपने रबूबियत और हाकमियत और कुदरत को समझाने के लिए कहानियाँ सुनाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, हूद अलैहिस्सलाम की कहानी, नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, ठीक है। तो ये एक आजमूदा तरीका है, इससे टेंशन फार्मर की रिलीज हो जाती है। अगला है जी यस यस क्लोजिंग। यस यस क्लोजिंग क्या है? ये वो क्लोजिंग टेक्निक है जिसमें आप अपने क्लाइंट से ये पूछते हैं ऐसे सवालात जिनका जवाब हमेशा यस में ही होता है। क्या आप अपने फ्लैग को इक्वलाई फ्री नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं। क्या आप अपनी FCR नहीं बढ़ाना चाहते? बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप अपनी डे ओल्ड चीक मोर्टेलिटी कम नहीं करना चाहते? हाँ जी, कम करना चाहते हैं। तो ये इस किस्म के सवालात पूछ के आप उसको अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के ऊपर जो है वो तैयार करते हैं। फिर है ऑब्जेक्शन क्लोजिंग, कि अगर उसने टिपिकली कोई उसका क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को क्लोज करते हैं, अपनी सेल को क्लोज करते हैं। अच्छा जी, और अगली है प्राइस क्लोजिंग। देखिए, ये प्राइस क्लोजिंग ना बहुत एक अहम और बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि प्राइस क्लोजिंग में क्या होता है कि जब हम कीमत बताने लगते हैं ना, तो पहली बात तो जब आप कीमत बताएं ना जी तो आप 100% प्राउड के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट की कीमत बताएं। जब हम खुद ही ज़हन में ये पाल लेंगे ना यार हमारी दवाई महंगी है और कीमत बताते हुए हमारी आंखें शर्मा रही होंगी और जिस्म पे कपकपी तारी होगी और हम फार्मर की आंखों से आंखें मिला के प्राइस बताने के बजाय हम ज़मीन की तरफ देख के प्राइस बता रहे होंगे, तो वो खुद हमें कहेगा इतनी महंगी। वो हम एक दफ़ा थे एक फीड मिल पे ना, शुरू की बात 2017 की बात है, तो उधर सारी बात की तो मैंने डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं प्राइस क्या है ना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर एक प्रोडक्ट आपके ग्लैक्टोसाइड को ट्रीट करे, पेक्टिन को ट्रीट करे, विस्कोसिटी को रिड्यूस करे और इतने आपको एनर्जी स्पेयरिंग इफेक्ट दे और इतने अमीनो एसिड दे, तो फिर इसकी आपके ख्याल में इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? वो कहते हैं फिर तो 70 रुपीज़ पर बैग हो तो भी खैर है। तो मैंने कहा हमारी तो 43 ऑर्डर निकाले। समझ आइए बात की। तो इस तरह आपने खुद से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को हाई नहीं समझना। दूसरी बात, जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बताएं ना तो हमेशा फॉर एग्जांपल हकनवाज साहब, जब आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बताएं तो कभी भी आपने डिजिट को बढ़ा करके प्राइस नहीं बतानी। जैसे 3800 दी है, आप ये भी कह सकते हैं 38 की है, ठीक है जी, या 3800 ओनली। तो इस तरह से आपकी जो प्राइस है ना वो फार्मर को कम लगेगी। अगर आप ऐसे उसको बढ़ा करके बताएंगे ना, हजरात खामोशी इख्तियार फरमाएं, अगर आप अपनी प्राइस को खुद से बढ़ा करके बताएंगे तो आपका फार्मर जो आपका प्रॉस्पेक्ट है वो भी बेचारा कंफ्यूज होगा, परेशान होगा।
अगली बात, जब आप अपने क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बताएं तो हमेशा उसको कट डाउन करके ना, जैसे अगर आप सुपर सीन बेचने गए हैं तो आप अपने थैले की प्राइस ना बताएं, बल्कि सुपर सीन की पर बैग कॉस्ट क्या आएगी आप वो प्राइस उसको बताएं। अगर सीनियर टीएस को आपने अर्ली चिक मोर्टेलिटी में इस्तेमाल करवाना है तो आप सीनियर टीएस की लीटर प्राइस ना बताएं, बल्कि सीनियर टीएस की पर चिक कास्ट क्या आएगी वो आप कैलकुलेट करके उसको बताएं, जो 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये इस तरह से बनेगी। जब आप एफएचपी सेल करने गए हैं तो हर प्रोडक्ट की अलग-अलग प्राइस तो उसको बताएं, बल्कि ये कहें कि आपका टोटल बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये एक बर्ड के लिए 1 रुपये 17 पैसे का है। ऐसे बात का तो होता है कि हम लोग बताते हैं कि ये 25 रुपये की लीटर पड़ती है सीधा, बाद में वो कैलकुलेट नहीं करता, हम भी नहीं बताते, इससे भी फर्क पड़ता है। कीमत मेरे यहाँ में पूरी बता रही चाहिए, बढ़ चढ़ नहीं, लाजमी आप बढ़ चढ़ के बताएं, लेकिन उसको इस तरह ग्रेजुअली आप बड़ी प्राइस के ऊपर उसको तैयार करें, उसको समझाएं कि ये आपको 5 लीटर सस्ती पड़ेगी। ठीक है, कैन तो है जनाब 75,000 रुपये का, लेकिन 5 लीटर कास्ट ये है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है। वो हमारे साथ वो घूमता है ना फर्जिंग, तो उससे अगर कोई पूछता है ना इसकी प्राइस क्या है तो कहता है इट्स टोटली फ्री। ठीक है जी, तो वो क्लाइंट कहता है ठीक है भिजवाओ, फिर वो कहता है जी ऐसे 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 इतने पैसे पहले तुम दो, फिर प्रोडक्ट आएगी, फिर प्रोडक्ट ये करेगी, उससे ये होगा, उससे तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा और ये प्रोडक्ट के पैसे पूरे हो जाएंगे और इतने पैसे तुम्हें बच जाएंगे, तो ये टोटली फ्री है। ठीक है जी जी, तो ठीक है जनाब, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, टाइम ख़त्म हो चुका है।